हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में कांस्टेबल FIA सीरीज का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। वीवर्स, पार्ट 1 में हमने ओरिजिनल पेपर को डिस्कस किया था। आज उसी ओरिजिनल पेपर के मजीद सवालात हैं जो हम डिस्कस करेंगे। FIA कांस्टेबल की इस सीरीज में हमने तमाम पास्ट पेपर्स को और तमाम अहम तरीन सवालात को एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मुहैया किया है। पार्ट 1 को जिस तरह हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था, उसी तरीका से पार्ट 2 और मज़ीद पार्ट्स को डिस्कस किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब, लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कांस्टेबल FIA की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल ई टेस्ट की इस सीरीज को लाजमी देखें। सवाल नंबर 26, इससे पहले के 25 सवालात आपका पार्ट्स में मौजूद हैं। झूठा केस दर्ज या रजिस्टर करवाने की सूरत में कौन सी दफा के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? दफा 182 सेक्शन 182 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ताज़ीरात पाकिस्तान पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 182 के तहत अगर कोई शख्स झूठा मुकदमा दर्ज करवाता है तो इस सूरत में अदालत उस शख्स को 6 माह कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं सुना सकती है। सवाल नंबर 27, FIA के कुल कितने विंग हैं? FIA के कुल 6 विंग हैं, जिनमें क्राइम विंग, इमिग्रेशन विंग, टेक्निकल विंग, लीगल विंग, एडमिनिस्ट्रेशन विंग और नेशनल रेस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम विंग शामिल हैं। ये 6 विंग हैं जो FIA का हिस्सा हैं। सवाल नंबर 28, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को कब नाफिज किया गया? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को 2010 में नाफिज किया गया। इस एक्ट को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत मंजूर किया गया। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को 27 मार्च 2010 को नाफिजुल अमल किया गया। 2010 को इसे नाफिज किया गया 27 मार्च को। सवाल नंबर 29, आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा शहर टोक्यो है। टोक्यो की आबादी 37.4 मिलियन है। टोक्यो आबादी के साथ साथ रकबा के लिहाज से भी दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। अगर आप रकबा देखेंगे तो टोक्यो का कुल रकबा जो है वो 8,547 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान का आबादी और रकबा के लिहाज से सबसे बड़ा शहर कराची है। सवाल नंबर 30, भूटान की करेंसी का क्या नाम है? भूटान की करेंसी का नाम नोगोल्ट्रम है। इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक की करेंसीज मुख्तलिफ पेपर्स में पूछी गई हैं। नोट कर लें कि मलेशिया की करेंसी रिंगट है, आज़रबाईजान की करेंसी मनात है और सऊदी अरब की करेंसी रियाल है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में भी इस किस्म के पेपर्स मिलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। बेल आइकन को प्रेस करने से हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती है। सवाल नंबर 31, जॉर्जिया की करेंसी का क्या नाम है? जॉर्जिया की करेंसी का नाम लारी है। इसके अलावा दुबई की करेंसी दिरहम है, चाइना की करेंसी रिम्बी है और जापान की करेंसी का नाम येन है। सवाल नंबर 32, आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत का नाम बाकू है। वीवर्स, इसके अलावा मुख्तलिफ पेपर्स में मुख्तलिफ दारुल हुकूमत के बारे में पूछा गया है, जिनमें मलेशिया का दारुल हुकूमत है जिसका नाम कुआलालंपुर है, रूस के दारुल हुकूमत कैपिटल का नाम मॉस्को है, ईरान के कैपिटल का नाम तेहरान है। वीवर्स, यहाँ पे एक मेन पॉइंट नोट करें, आप जितने भी पास पेपर्स हो चुके हैं उन तमाम पेपर्स को उठा लें, तमाम पेपर्स को आप डीपली चेक करें। हर पेपर में 2-3 कैपिटल ज़रूर पूछे गए हैं, इसलिए दुनिया के तमाम ममालिक के कैपिटल्स के नाम ज़रूर याद करें। 10, 15, 20 मिनट में आप ये तमाम
कैपिटल्स याद कर सकते हैं, क्योंकि ये 2-3 नंबर के सवालात हर पेपर में ज़रूर आते हैं। आपकी स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है। इस आई बटन में एक वीडियो मौजूद है जिसमें दुनिया के तमाम ममालिक की करेंसी और उनके कैपिटल्स मौजूद हैं। जितने भी ममालिक जो साबका पेपर्स में रिपीट हुए हैं, उन तमाम ममालिक के नाम, उनके कैपिटल्स, उनकी करेंसी और मज़ीद डिटेल इसमें शामिल है। ये 15-20 मिनट की वीडियो है, इसको ज़रूर देखें। इसे तैयार करने से आप किसी भी पेपर में 2, 3, 4 नंबर आसानी से ले सकेंगे। सवाल नंबर 33, बहरीन के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? बहरीन के दारुल हुकूमत का नाम मनामा है। वीवर्स, ये एक ही पेपर है, 2019 का पेपर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ये देखें कि 2019 के पेपर में ही 2-3 कैपिटल्स पूछ लिए गए हैं। यहाँ से आपको कैपिटल्स की अहमियत, दारुल हुकूमत के नामों की अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा। वीवर्स, बहरीन के दारुल हुकूमत का नाम मनामा है। इसके अलावा स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत का नाम एडनबर्ग है, अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम काबुल है और इंडिया के दारुल हुकूमत कैपिटल का नाम न्यू दिल्ली है। सवाल नंबर 34, वो कौन सा परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है? चमगादड़ ऐसा वाहिद परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। वीवर्स, चमगादड़ की एक खुसूसियत ये भी है कि चमगादड़ जो है उल्टा लटक कर सोता है। चमगादड़ का उल्टा लटक कर सोना, जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं उनकी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि चमगादड़ इसलिए उल्टा लटक कर सोता है ताकि अगर दुश्मन इस पर हमला करे तो वो आसानी से बच सके। सवाल नंबर 35, पाकिस्तान रेलवे का पुराना नाम क्या था? पाकिस्तान रेलवे का पुराना नाम नॉर्थ वेस्ट रेलवे था। नॉर्थ वेस्ट रेलवे या नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट रेलवे, ये दोनों एक ही नाम है। पाकिस्तान रेलवे को इन दोनों नामों से कॉल किया जाता था। वीवर्स, इसके अलावा पाकिस्तान में जो रेलवे का निज़ाम मौजूद है, इसकी बुनियाद 1861 में रखी गई। पहला रेलवे ट्रैक 1858 में कराची से कोटरी तक बिछाना शुरू किया गया। सवाल नंबर 36, पाकिस्तान के पहले सदर कहाँ दफन है? पाकिस्तान के पहले सदर का नाम सिकंदर मिर्ज़ा था, जो इस वक्त ईरान के शहर तेहरान में दफन है। सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर होने के साथ साथ पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल भी थे। सिकंदर मिर्ज़ा एक जनरल थे, सिविल सर्वेंट थे और एक बिजनेसमैन भी थे। सवाल नंबर 37, तुर्की के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? तुर्की के दारुल हुकूमत का नाम अंकारा है। इसके अलावा पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम इस्लामाबाद है, ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत का नाम कैनबेरा है और कनाडा के दारुल हुकूमत का नाम ओटावा है। सवाल नंबर 38, कुरान मजीद की 5वीं सूरा का नाम बताएं जो कुल से शुरू होती है। कुरान मजीद की 5वीं सूरा जो कुल से शुरू होती है वो सूरा अल जिन है। कुरान मजीद में कुल 5 सूरा ऐसी हैं जो कुल से शुरू होती हैं, जिनमें सूरा नास, सूरा फलक, सूरा अल काफिरून और सूरा इखलास और सूरा अल जिन शामिल हैं। ये 5 सूरा ऐसी हैं जो कुल लफ्ज़ से शुरू होती हैं। सवाल नंबर 39, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। वीवर्स, ये सवाल बहुत से पेपर्स में दोहराया गया है, इसको नोट कर लें। मुकम्मल तफसील आपको बताई जाएगी जिस तरीका से ये सवाल रिपीट हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां और 3 बेटे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों में रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शामिल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, जिनमें कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल हैं। सवाल नंबर 40, किस सहाबी को असदुल्लाह का लक़ब दिया गया? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को असदुल्लाह का लक़ब दिया गया। वीवर्स, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक हाशमी ख़ानदान या हाशमी कबीला से था। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के चौथे खलीफा हैं।
अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलकाबात में असदुल्लाह, अल्लाह का शेर, और अबू तुराब, मट्टी का बेटा, ये दोनों अलकाबात जो हैं ये अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हैं। सवाल नंबर 41, इस्लाम की पहली मस्जिद का नाम बताएं। इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है। वीवर्स, मस्जिद कुबा का थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताता चलूं आपकी मालूमात में इजाफा के लिए। मदीना के करीब एक गांव था, एक कस्बा था जिसका नाम कुबा था। उस कस्बा या गांव में एक मस्जिद बनाई गई जिसका नाम उस इलाका, उस कस्बा, उस गांव की मुनासबत से मस्जिद कुबा रखा गया। ये गांव मदीना से 6 किलोमीटर के फासला पर था। वीवर्स, वक़्त गुजरने के साथ साथ मदीना शहर का रकबा फैलने लगा, बढ़ने लगा, आबादी बढ़ने लगी और बिल आखिर जो कुबा गांव था या कस्बा था वो मदीना में शामिल हो गया। इसलिए इस मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा रखा गया और मस्जिद कुबा जो है ये इस्लाम की पहली मस्जिद मानी जाती है। वीवर्स, अगर आप कांस्टेबल FIA की इस सीरीज को नोट्स की सूरत में मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। सवाल नंबर 42, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कितना अरसा गुजारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में 10 साल गुजारे। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 63 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 40 साल की उम्र में पहली वही नाजिल हुई। वीवर्स, जब पहली वही नाजिल हुई उसके बाद कुरान मजीद तकरीबन 23 साल के अरसा में नाजिल हुआ, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीना में गुजारे और 13 साल मक्का में गुजारे। सवाल नंबर 43, किबला अव्वल तब्दील करने का हुक्म कब हुआ। किबला अव्वल तब्दील करने का हुक्म 2 हिजरी में हुआ। किबला अव्वल तब्दील करने के जो अहकामात हैं वो कुरान मजीद की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 144, 149 और 150 में मौजूद हैं। सवाल नंबर 44, इस्लाम के तीसरे खलीफा का नाम बताएं। इस्लाम के तीसरे खलीफा का नाम उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु है। वीवर, ये क्वेश्चन बहुत से पेपर्स में रिपीट हुआ है। किसी पेपर में पहला खलीफा, किसी में दूसरा, तीसरा, किसी में चौथे खलीफे के बारे में पूछा गया है और इसके अलावा बहुत से पेपर्स में तरतीब पूछी गई है। नोट कर लें कि इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। दूसरे खलीफा उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तीसरे खलीफा उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं और चौथे और आखिरी खलीफा अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये चारों खलीफा और उनकी तरतीब आपको बता दी गई है, इसे ज़हन नशीन कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अहम तरीन सवाल है ये। सवाल नंबर 45, इस्लाम का पहला रुकन कौन सा है। इस्लाम का पहला रुकन कलमा है। वीवर्स, ये क्वेश्चन बहुत से पेपर्स में रिपीट हुआ है। ये अरकान इस्लाम नोट कर लें और इनकी तरतीब भी जहन में बैठा लें। पहला रुकन जो है वो कलमा है, कलमा या अकीदा तौहीद। दूसरा रुकन सलात है या नमाज है। सलात अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और नमाज जो है ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। सलात और नमाज दोनों लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। पहला रुकन कलमा या तौहीद, दूसरा सलात, तीसरा ज़कात, चौथा रोज़ा और पांचवा हज। वीवर्स, यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो रोज़ा को तीसरे नंबर पर लिखते हैं। ये आपकी मालूमात में इजाफा करने के लिए आपको मज़ीद डिटेल बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी ये डिटेल पता चली थी और मेरी कोशिश है, मैंने चाहा कि ये आपके साथ शेयर की जाए ताकि आपको भी इस बारे में इल्म हो। बहुत से कैंडिडेट्स रोज़ा को तीसरे नंबर पर डिस्कस करते हैं, बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है। जो डिटेल है और जो अरेंजमेंट है, तरतीब है, वो आपके सामने मुख्तसर तफसील में दर्ज है। पहले नंबर पर तौहीद, दूसरे पर नमाज, तीसरे पर ज़कात, चौथे पर रोज़ा और पांचवें पर हज है। ये तरतीब सही मुस्लिम की हदीस नंबर 111 से साबित है। अबू खालिद सुलेमान बिन हयान अहमर ने अबू मालिक अशजई से, उन्होंने साद बिन अबेदा से, उन्होंने हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से
اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: اللہ کو یکتا قرار دینا جسے ہم توحید کہتے ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ یہ 5 ارکان ہیں اور ان کی ترتیب ہے جو کہ حدیث سے ثابت ہے۔ مزید آپ اسے حدیث کو پڑھ بھی لیجئے گا اور صحیح مسلم حدیث نمبر 111 کو آپ چیک بھی کر لیجئے گا تاکہ کسی کو آپ کو بتانا پڑے تو آپ اسے اچھے طریقہ سے بتا سکیں۔ مزید ایک ویڈیو میں ہم سے بھی یہ مسٹیک ہوئی تھی، ہم نے روزہ کو 3 نمبر پر ڈسکس کیا تھا، اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ آپ اس کویسچن کو ٹھیک کر لیجئے گا، اس کی کریکشن کر لیجئے گا۔ سوال نمبر 46، غزوہ بدر کس ہجری میں ہوا؟ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں لڑا گیا۔ سوال نمبر 47، نماز جنازہ میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ نماز جنازہ میں کوئی رکعت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بہت سے پیپرز میں پوچھا گیا ہے کہ نماز جنازہ فرض ہے یا سنت ہے یا واجب ہے۔ نوٹ کر لیں کہ نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تمام لوگ ادا نہیں کرتے، چند ایک لوگ نماز جنازہ ادا کر دیتے ہیں تو یہ تمام کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 48، اسلام کی پہلی جنگ کس مقام پر لڑی گئی؟ ویور جس میں جو سوٹیبل آنسر مجھے لگا ہے وہ احد کا مقام ہے، لیکن اس کویسچن میں کافی کنفیوژن ہے۔ اس کا صحیح جواب آپ کو پتا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ سوال نمبر 49، موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ریپیٹڈ کویسچن، قرآن مجید میں کل کتنے سپارے ہیں؟ قرآن مجید میں کل سپاروں کی تعداد 30 ہے۔ اس کے علاوہ نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید میں کل سورہ کی تعداد 114 ہے۔ قرآن مجید میں کل آیات 6666 ہیں۔ ویور یہ 6666 آیات جو ہیں یہ بسم اللہ کو ملا کر بتائی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں کل رکوع کی تعداد 558 ہے۔ قرآن مجید میں کل منازل کی تعداد 7 ہے۔ قرآن مجید میں کل سجدوں کی تعداد 14 ہے۔ سوال نمبر 50، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کا کیا نام ہے؟ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کا نام آیت الکرسی ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ سورہ البقرہ میں موجود ہے۔ اگر آپ اس آیت کو چیک کرنا چاہیں تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 جو ہے وہ آیت الکرسی پر مبنی ہے۔ ویور جس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، FIA کانسٹیبل سیریز کے پارٹ 3 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری ٹیم کی سٹرگل پسند آئی ہے، اچھی لگی ہے تو حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔